दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रोडक्शन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल में वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है और इस प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना स्क्रीन साइज रेशियो सेलेक्ट करना है। 16:9 वाला रेशियो पर क्लिक कर लीजिए। करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जिस पिक्चर को आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आपने पिक्चर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी टाइमलाइन को अपना बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस डबल लाइन को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने अपने पिक्चर को फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने अपने पिक्चर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको दिखेगा विग्नेट को आपने इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट जाने के बाद इसकी ब्राइटनेस को आपने थोड़ा कम कर लेना है। कम करने के बाद आपने इसको भी ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और अपने रिमूव बैकग्राउंड वाली पिक्चर को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव करने वाले ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इस पिक्चर को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अपनी इस पिक्चर की टाइमलाइन को बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने सिंपली अल्फा में जाना है। जाने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा कम कर देना है। कम करने के बाद इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और दोबारा अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसके टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपनी टेम्पलेट वीडियो को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसको आप जिस जगह पे एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे अच्छे से इसको एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ से आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। यहाँ से आपने स्मोक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इस पर दोबारा आपने क्लिक करना है। साउंड में जाना है और इसका साउंड को आपने म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपने ब्लाइंडिंग में जाना है और इसको यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसको भी यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है और अपनी टेम्पलेट वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको अच्छे से जिस जगह पे एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसको आपने सिंपली ब्लाइंडिंग में जाना है और इसको भी यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने इस पर दोबारा क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ 3 डॉट पे आपने जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद इसको यहाँ से आपने सेंड टू बैक कर देना है। तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसको आगे तक बढ़ाने के लिए इस पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस 3 डॉट में जाना है और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसको आपने यहाँ से प्रेस करना है और इसको अगली की तरफ एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपके फुल वीडियोस पे ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद अपनी वीडियोस के एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के लिए आपने वीडियोस पे क्लिक करना है, सीजर में जाना है और यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे आपने क्लिक कर लेना है। इस तरह से अपनी एक्स्ट्रा वीडियोस पार्ट को आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने अपनी वीडियोस को सेव करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से अपनी स्क्रीन साइज रेशो सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। तो आपकी वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी।